स्टेडियम में कभी प्रधानमंत्री जी आए, मैं आपको वायदा करती हूँ कि एक दिन यही कार्यक्रम करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बुलाना मेरा दायित्व रहेगा और महाराजा छत्रसाल जी का नाम दिल्ली में और रोशन हो, इतिहास में और रोशन हो, उसके लिए भी हम कार्य करेंगे। शेष न पावे पार मेरे वाला जी, शेष न पावे पार। अगम जान के निगम ठावे, खोज खोज पछिहार मेरे वाला जी, खोज खोज पछिहार। जान के मूलधन अंगना अपनी सो गए आए हमार मेरे वाला जी, सो गए आए हमारे। श्री ठाकुरानी सखियन सुधार, लय लय संग पधार मेरे वाला जी, लय लय संग पधारे। त्रिगुण के खंड पड़े सो फंदा निर्वार मेरे वाला जी, सो फंदा अरे वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर। मेरे वाला शोभा मुख सिंहासन आसन बैठा, सिंहासन आसन बैठा। छत साल गुण गाए मेरे वाला जी, महाराजा गुण गाए। सिंहासन आसन बैठा, सिंहासन आसन बैठा, महाराजा गुण गाए मेरे वाला जी, महाराजा गुण गाए।
पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यार, पूर्ण अखंड अपार मेरे वाला जी, आनंद अखंड अपार। बोलो महाराज छत्रसाल की, बोलो श्री प्राण प्यारे की, बोलो धाम के हरि की। छत्रसाल महाबली, करियो सदा भली भली, करियो सदा भली भली। आज छत्रसाल स्टेडियम में यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को पाकर हम सब बहुत हर्षित हैं। जब से स्टेडियम बना, एशियाड गेम हुआ था, तभी यह छत्रसाल स्टेडियम बना और उसके बाद मूर्ति लगी। हम वर्षों से यहाँ पर कार्यक्रम करते आ रहे हैं छत्रसाल जयंती का, परंतु कभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को अपने बीच हम लोगों ने नहीं पाया। इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को अपने बीच पा करके हम सभी हर्षित हो रहे हैं। महामती प्राणनाथ जी के अनुयायी, छत्रसाल जी के अनुयायी। छत्रसाल जी का जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। बुंदेलखंड में वीर चंपतराय और सारंदा के पुत्र थे। उन्होंने छत्रपति शिवाजी से भी आशीर्वाद लिया। बुंदेलखंड स्वतंत्रता के लिए 52 लड़ाइयां उन्होंने लड़ी कुल, पर वो चिंतित थे कि उनके पास हमेशा धन का अभाव होता था। इधर गुजरात से महामती प्राणनाथ जी जागने का शंखनाद करते हुए दिल्ली आए, हरिद्वार गए, सभी को संगठित किया, देश धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए सबको एक होने का आह्वान किया। भारत के 600 राजाओं को उन्होंने आह्वान किया। राजा ने बोलो रे राणे राय तड़ो, धर्म जाता रे कोई दौड़ो, जागो ने जोता रे उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी रे छोड़ो। प्राणनाथ जी के आह्वान को भारत के राजाओं ने सुना तो सही, परंतु उनके अनुयायी बनकर के उनके उद्देश्य को साकार नहीं किया। अंत में जब प्राणनाथ जी बुंदेलखंड चले गए, पन्ना में जाकर के छत्रसाल से मुलाकात हुई, तो प्राणनाथ जी को लगा कि मेरे उद्देश्य को छत्रसाल ही साकार करेंगे। तभी प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, बात सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने, आगे आए खड़ा ले तलवार, सेवा लई सारी सिर खेत के, साइये की था सेनापति सिरदार। प्राणनाथ जी कहते हैं कि मेरी बात को छत्रसाल ने सुना और प्राणनाथ जी ने छत्रसाल को वरदान देते हुए कहा, सत्ता तेरे राज में धक धक धरती होय, जित जित घोड़ा पग धरे, जित जित फते होय। इतना ही नहीं, प्राणनाथ जी ने वरदान दिया, इत जमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत टॉस, छत्रसाल सो लरन को रही न काहू होश। छत्रसाल जी मात्र राजा नहीं थे, कवि भी थे, दार्शनिक भी थे, धर्म के गुरु भी थे। इसलिए आज भारत के 600 राजाओं को कोई याद नहीं करता, और छत्रसाल जी को हर प्रणामी मंदिर में छत्रसाल जी की फोटो रहती है और उनके जय जयकार हमेशा होते रहते हैं। आरती के समय उनके पद का गायन अवश्य होता है। तो ऐसे छत्रसाल जी का नाम केवल बुंदेलखंड में नहीं, पूरे भारत में और पूरे विश्व में होना चाहिए। पर इसके लिए इस बार तो हम लोगों ने आमंत्रित किया है मुख्यमंत्री जी को। हम चाहते हैं अगली बार जी मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार की ओर से ही छत्रसाल जयंती मनाएं, ताकि भव्य रूप से छत्रसाल जी का नाम पूरे भारत में फैले। हम चाहते हैं कि कभी प्रधानमंत्री जी को भी बुलाया जाए छत्रसाल स्टेडियम में, ताकि छत्रसाल जी का नाम विश्वव्यापी हो और उनके गुरु महामती प्राणनाथ जी का भी नाम विश्वव्यापी हो। यही हमारी हार्दिक सदिच्छा है। इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी अवश्य ही हमारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। इसी आशा के साथ छत्रसाल जी का परिचय तो बहुत लंबा चौड़ा है, परंतु समय कम होने के कारण मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलो महाराजा छत्रसाल के। एक बार मिलके बोलेंगे, बोलो भगवान प्राणनाथ जी की और बुंदेलखंड केसरी महाराज छत्रसाल जी की। हमारा दिल्ली सरकार का ये स्पोर्ट्स स्टेडियम जिनके नाम पे रखा गया, बुंदेलखंड केसरी महाराज छत्रसाल जी, जिनकी वीर गाथाएं इतिहास को सरोबोर करती हैं, जिनका शौर्य, जिनका साहस, जिनका इतिहास पढ़ के
युवाओं की रगों में जोश बहता है। आज उनकी 377वीं जन्म जयंती के अवसर पे इस छत्रसाल स्टेडियम के प्रांगण में पहुंचकर मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। अभी मेरे लिए भी बहुत कुछ नया है। मैं पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद इस स्टेडियम में आई हूँ और इतनी बड़ी हस्ती के नाम पे इस स्टेडियम का नाम है। स्टेडियम से भी हजारों खिलाड़ी निकले हैं जो अलग अलग फील्ड में जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है। देश का, दिल्ली का और पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करके इन खिलाड़ियों ने छत्रसाल स्टेडियम से निकल करके हम सबका सम्मान बढ़ाया है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है जब हम महाराजा छत्रसाल जी के जीवन को न केवल याद करते हैं बल्कि उन वीर गाथाओं का भी स्मरण करते हैं जो उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए किस तरीके से मुगलों से लड़ाई लड़ी। ये उस समय की बात है जब छत्रपति शिवाजी जी होते थे और वो महाराजा छत्रपाल जी को, उनके साहस को, उनके कार्यों को देखते हुए उन्होंने कहा कि आप बुंदेलखंड संभालिए। और उन्होंने जिस तरीके से मुगलों के साथ में लड़ाइयाँ लड़ी, उनका शौर्य, उनका पराक्रम इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। पर कई बार हम अपने इन साहसी सेनानियों को भूल जाते हैं। उनके गौरव पे कहीं थोड़ी थोड़ी धूल जम जाती है। समय समय पे उनको याद करना, उनका स्मरण करना, ये भी हमारे लिए देशभक्ति का एक माध्यम है। आज जब पहलगांव जैसी दुर्घटना होती है, जब देश में ऐसा आतंकी आक्रमण होता है, निहत्थे लोग मारे जाते हैं, धर्म पूछ पूछ के एक एक व्यक्ति को संहार किया जाता है, ऐसे में ऐसे राजाओं की याद आती है कि जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। आज मोदी जी भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। आज हम 140 करोड़ भारतवासी गर्व करते हैं अपनी सरकार पे, अपने प्रधानमंत्री पे, अपनी सेनाओं पे, जिन्होंने हम सब के सम्मान की, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। मैंने तो अभी नीति आयोग की बैठक की जिसमें सभी पूरे देश के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। मैंने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया अपनी देश की बहनों की ओर से। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी को कि सर, मैं एकमात्र महिला मुख्यमंत्री इस बैठक में उपस्थित हूं और मैं आपका और देश की सेनाओं का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूं, प्रणाम करना चाहती हूं उनको, जिन्होंने देश की बहनों का स्वाभिमान रखा, उनका सम्मान बनाए रखने के लिए इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया। जितना सुकून मन को उन आतंकवादियों के अड्डे ध्वस्त करने से मिला, उससे भी ज्यादा सुकून इस ऑपरेशन के नाम को सुनने से मिला। ऐसा लगा कि एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में आदरणीय मोदी जी हमारी सेनाएं देश की हर बहन के साथ खड़े हैं और उनके सम्मान, स्वाभिमान के लिए, उसकी रक्षा के लिए हर वो कदम उठाते हैं जो पूरे विश्व को संदेश देने वाला हो। आज हर एक बहन अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। उसे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। यदि मेरी ओर कोई एक आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंखें निकालने के लिए हजारों बंदूकें देश की सेनाओं की, हजारों तोपें उसकी ओर मुंह खोलते खड़ी है। एक नाराजगी मुझे पिछली सरकारों से है। चौक चौक पे राष्ट्रीय ध्वज लगा दिए गए। अपने अपने समय में महान राष्ट्रीय नायकों की तस्वीरें, मूर्तियां लगाई गई, परंतु उनकी देख रेख के लिए कोई कदम नहीं उठाया।
तकलीफ होती है मुझे कि जब आप ऐसे महानायकों की मूर्तियां लगी हो और उनका रखरखाव ना हो। ऐसे ही भगत सिंह जी की मूर्ति जो मालवीय नगर में थी, जो मंत्री साहब की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, परंतु उस मूर्ति को खंडित अवस्था में वो देखते रहे, कभी उसके लिए काम नहीं किया। हमारी सरकार, आपकी अपनी सरकार आने के बाद उस मूर्ति को हमने बदलवाया। सभी चौक चौराहों पे जो झंडे, राष्ट्रीय ध्वज उखड़े हुए थे, बिखरे हुए थे, फटे हुए थे, उसको बदलवाने के लिए हमने आदेश जारी किए। महाराणा प्रताप जी की विशाल मूर्ति जो अग्रसेन चौक पे, ISBT पे, कश्मीरी गेट पे है, खंडित अवस्था में पड़ी रही, परंतु ना मुख्यमंत्री का, ना मंत्रियों का, ना उनके विधायकों का किसी का ध्यान उस ओर गया। आज मुझे खुशी है कि महाराणा प्रताप जी की भी जन्म जयंती है और आज उसकी जगह, पुरानी खंडित मूर्ति की जगह नई मूर्ति का अनावरण हम लोग करने वाले हैं। महानायकों ने देश के लिए इतना कुछ किया, हमारा क्या फर्ज बनता है? क्या हम उनको सम्मान देने के लिए उनकी लगाई हुई इन मूर्तियों को, इन स्तंभों को भी यदि रखरखाव नहीं कर सकते, सम्मान नहीं कर सकते, तो हमारा जीना बेकार है। हमारा शासन में, प्रशासन में रहना व्यर्थ है। मैं ये समझती हूँ हमारी ना केवल ये जिम्मेदारी है, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक दायित्व भी है कि इन महानायकों को हम सम्मान दें। और आज इसीलिए इस पुण्य आत्मा को सम्मान देने के लिए, इस राष्ट्र नायक को सम्मान देने के लिए मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हूँ। ईश्वर की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से मुझे दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का जो मौका मिला है, मैं अपने आप से ये वायदा करती हूँ कि पूरे शहर में एक भी महानायक की मूर्ति या राष्ट्र के प्रतीक, हमारे ध्वजों का अपमान कहीं होगा नहीं। उनको ससम्मान देखरेख की जाएगी। आप सभी को, पूरे समाज को, आदरणीय गुरुओं को, हमारे विधायक अशोक देवराहा जी को, समाज के सभी प्रबुद्ध जनों को और इस स्टेडियम की सभी अथॉरिटीज को मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद। मैं जरूर अलग से इस स्टेडियम के दौरे के लिए आऊंगी और एक इच्छा जो समाज की ओर से रखी गई है कि इस स्टेडियम में कभी प्रधानमंत्री जी आए, मैं आपको वायदा करती हूँ कि एक दिन यही कार्यक्रम करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बुलाना मेरा दायित्व रहेगा और महाराजा छत्रसाल जी का नाम दिल्ली में और रोशन हो, इतिहास में और रोशन हो, उसके लिए भी हम कार्य करेंगे। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।